अंतिम वक्ता के रूप में शोध पत्र प्रस्तुति के लिए 5 मिनट के लिए मैं अमन वशिष्ठ जी को आमंत्रित करता हूं। अमन वशिष्ठ जी भौतिक विज्ञान के शिक्षक हैं, रोहतक में रहते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी विशेषता है कि उन्होंने जाति पर, जनजाति पर, सामाजिक स्वरूप पर बहुत अध्ययन किया है, बहुत गंभीर अध्ययन किया है। और जो कंटेम्प्रेरी जो भी लिखा गया है, वो चाहे वाम लिटरेचर होगा चाहे बाकी लिटरेचर होगा, वो उसको बहुत गहनता से पढ़ा है। और वो बहुत आप जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, या उनको जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो एक बिल्कुल अलग लोक में ले जाते हैं आपको अपनी बात से और अपनी चिंतन से। मैं अमन जी को आमंत्रित करता हूँ 5 मिनट में अपने समय हो गया है। जैसे सर ने अभी कहा कि विश्वास उत्पन्न करने की ज़रूरत है, तो ये बात तो जैसे मैं कल दश कुमार चरित को देख रहा था, तो दश कुमार चरित में जहाँ पर आज सुबह के सेशन में आटविक शब्द का उल्लेख हुआ, तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में चूंकि वन्यचर का एक जगह उल्लेख किया कौटिल्य ने, और दूसरे जिस टर्म का इस्तेमाल किया वो आटविक शब्द का इस्तेमाल किया, वो सेना के क्लासिफिकेशन के लिए कि वन में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए आटविक शब्द का प्रयोग किया। उसके लिए दश कुमार चरित में लिखा है विश्रम्भणम विश्वासोत्पादनम, टीका में आटविकों के साथ विश्वास पैदा करना जरूरी है। उस वक्त के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त के राज्यों की जो स्थिति है, कहीं चेदी है, कहीं कलिंग है, कहीं अंग देश है, कहीं मत्स्य देश है, तो उस वक्त का जो स्टेट क्राफ्ट है वो आज के स्टेट क्राफ्ट से थोड़ा सा अलग है। इसलिए उस समय जिन राज्यों के साथ वन्य क्षेत्रों की सीमाएं लगती थीं, तो वन्य क्षेत्रों की सीमाओं के साथ रहने वाले लोगों के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका विश्वास उत्पादन बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि सेना के जो टाइप्स बताए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसमें बहुत शॉर्ट में ही इसे निपटाने की कोशिश करूंगा। काणे साहब ने, पांडुरंग माणे साहब ने जो धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने जो सेना के जो प्रकार बताए हैं, कामंदक ने, अग्निपुराण ने, मानसोल्लास ने और कौटिल्य ने भी, तो 5 प्रकार बताए हैं। मौल, भृतक, श्रेणी, मित्र, अमित्र, अटवी बलानाम समुद्दान काला। इसमें 5 टाइप हैं। 4 शुरुआत की टाइप्स में मैं नहीं जा रहा। 5वीं जो टाइप है वो ये है कि सेना में आटविकों को लिया जा सकता है। आटविक यानी वन्य प्रदेशों में रहने वाले लोगों को लिया जा सकता है। देखिए, स्मृतियों के अंदर, शास्त्र परंपरा के अंदर जिस ढंग से टर्म्स आती हैं, उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो संस्कृत के अंदर एक सिद्धांत है अर्थ संकोच का और अर्थ विस्तार का। समय के साथ साथ वर्ड के कॉनोटेशंस बदलते हैं। 2000 साल पहले के संस्कृत साहित्य में मलेच्छ शब्द का जो अर्थ है वो 11वीं सदी की स्मृति में कुछ अलग मिलेगा। 18वीं शताब्दी में जब आप अंग्रेज़ों के संपर्क में आ गए तो उसके वर्ड्स के कॉनोटेशंस कुछ अलग मिलेंगे। इसलिए जब हम संस्कृत साहित्य का प्रयोग कर रहे होते हैं भारत की प्राचीन जनजातियों अथवा दूसरी ट्राइब्स के अध्ययन के लिए, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस कालखंड में बात हो रही है। इसमें मैं एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूँगा। कर्नाटक एक विद्वान हुए B.A. सालेटोरे साहब, उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिखा 30 के दशक में, और वो स्पेसिफिकली उन्होंने द वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वो लाहौर से छपी थी किताब, बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने बेसिकली शबर को, किरात को उन्होंने डील किया। उसके अलावा उन्होंने पुलिंद, निषाद, दशारण और लंबकर्ण आदि जनजातियों का भी उन्होंने स्टडी किया। इसके अलावा जो B.C. लॉ साहब, बड़े इंडोलॉजिस्ट हुए, बिमलाचरण लॉ साहब, उन्होंने ट्राइब्स इन एंशिएंट इंडिया, वो 40 के दशक में काम आया। ये 2 बड़े काम अपने को पिछली 20वीं सदी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। ये बात सही है कि ये जो दोनों काम रहे हैं, B.C. लॉ साहब का काम और भास्करानंद सालेटोरे साहब का काम, इसमें उन्होंने कॉलोनियल सोर्सेज का खूब इस्तेमाल किया है, और जहाँ जहाँ उनसे मुमकिन हुआ वहाँ वहाँ वो जैन, बौद्ध और संस्कृत ग्रंथों का भी पर्याप्त प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा उसमें पुनः निवेदन यही है कि शब्दों का जब इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं आज, और शब्दों का इस्तेमाल जब हो रहा होता है 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, तो वो लगातार फ्लो करते हुए बदलता है। जैसे बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, जैसे गौ का अर्थ होता है गमन करने वाला, लेकिन आज गौ का अर्थ गमन करने वाला नहीं, धेनु के अर्थ में है। संसार का अर्थ है सरकने वाला, लेकिन आज संसार में सांप को संसार नहीं कहूँगा, आज संसार का अर्थ दुनिया के अर्थ में है। तो अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार तो होता रहता है। तो संस्कृत टेक्स्ट का प्रयोग करते हुए अपन को एक तो वो बात बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि एक जगह कौटिल्य ने बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी की है आटविकों के बारे में। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अभी बहुत समय नहीं है। मैं उस वाक्य को पढ़ता हूं और थोड़ा सा आप उसका स्वाद ले पाएंगे कि वो जब आटविकों के बारे में बात करते हैं तो बहुत बैलेंस्ड बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं?
पूर्व पक्ष ये है कि वो लुटेरों में और आटविकों में कुछ अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछ रहा है। वो कहते हैं प्रतिरोधकः प्रमत्तस्यापहरन्ति, कि जो प्रतिरोधक होते हैं, सामान्य लुटेरे होते हैं, वो तो इग्नोरेंट आदमी का, केयरलेस आदमी का कुछ लूट लेते हैं। कल्पाह कुंठाह ज्ञातुम गृहीतुम च, ये तो इनको तो बड़ी आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है। लेकिन स्वदेशस्थाः प्रभूता विक्रांतश्चाटविकाः, स्वदेशस्थाः मतलब अपने इलाके में टिके हुए, अपनी टेरिटरी में, उनकी टेरिटरी में प्रभूत हैं, वो न्यूमरस हैं, विक्रांत बड़े पावरफुल हैं, फाइटर्स हैं। इसी आधार पर कौटिल्य उनको सेना का एक अंग बनाने की सलाह दे देते हैं। तो एक तो ये बात है कि सेना के प्रकारों में ट्रेडिशनली जब आटविक मौजूद हैं तो पहली बात तो ये कि उनकी क्षात्र धारा के अंदर प्लेसमेंट ऑलरेडी है। तो जब उनकी क्षात्र धारा में ऑलरेडी प्लेसमेंट है तो उनके हिंदू स्ट्रक्चर से बाह्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मनु ने और महाभारत ने जिस ढंग से उल्लेख किया है, जैसे बहुत सारे नाम आते हैं, उदाहरण के लिए मनु का कहना यह है कि किरात अपनी स्थिति से गिरा हुआ क्षत्रिय है, यानी कि जो उस वक्त का जो संस्कृत टेक्स्ट है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि वो वर्ण धर्म के भीतर ही है। यदि कोई जनजाति वर्ण धर्म के बाहर हो तो संस्कृत ग्रंथ उसको वर्ण धर्म के भीतर कैसे रखेगा। दूसरी बात, शांति पर्व में गांधार और सिंधु के सैनिकों, यवन और दक्षिणी सैनिकों की प्रशंसा की गई है, और नीलकंठ ने, टीकाकार ने, भिल्ल और कैवर्त के लिए लिखा है कि वो प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं। उनकी सेना में प्लेसमेंट है, उनकी वर्ण में प्लेसमेंट है। इसलिए जब हम हिंदू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ की जो एंशिएंट सोशियोलॉजी है, उस एंशिएंट सोशियोलॉजी में उनको पर्याप्त जगह दी गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि वो जो बात क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के बात करने का एक विशेष कारण है। क्रिश्चियन मिशनरीज के बात करने का कारण ये उनकी नीयत में नहीं है, उनका कारण सैद्धांतिक है। वो ये कि सेमेटिक ट्रेडिशंस में लोकाचार को मान्यता नहीं है। सेमेटिक ट्रेडिशंस के अंदर है शास्त्र केंद्रित व्यवस्था, और क्योंकि वहां पर शास्त्र केंद्रित व्यवस्था है, टेक्स्ट की व्यवस्था है, इसलिए जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने संस्कृत ग्रंथों के इंग्लिश ट्रांसलेशंस करने शुरू किए तो उन्होंने हिंदू स्ट्रक्चर को टेक्स्ट के आधार पर समझा, और टेक्स्ट में उन्हें जितनी जितनी सूचनाएं मिल पाई उन्होंने उन आधारों के ऊपर हिंदू धर्म को डिफाइन किया। अब मामला यह है कि भारत के अंदर जो लोक देवता हैं वो लोक देवता आपको संस्कृत टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए राजस्थान के रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, ओम बन्ना, हमारे हरियाणा के लोक देवता, उत्तर प्रदेश के लोक देवता, ये आपको वेद में थोड़े ही मिलेंगे, ये आपको पुराण में थोड़े ही मिलेंगे, लेकिन इनकी हिंदू स्ट्रक्चर में तो प्लेसमेंट है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए कि कोई मैथिल ब्राह्मण है बहुत विद्वान, या मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का ब्राह्मण है बहुत विद्वान, उसकी विवाह में जो सप्तपदी होगी तब वैदिक मंत्र गाए जाएंगे, लेकिन शादी के भीतर जो गीत गाए जाएंगे, उसकी माँ, मौसी, चाची, दादी, नानी जो गीत गाएंगी वो गीत तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में गाएंगी, वो संस्कृत टेक्स्ट में थोड़े ही लिखे हैं। लेकिन क्योंकि वो संस्कृत टेक्स्ट में नहीं लिखे, इसलिए वो पंडित अपनी चाची को ये कहकर नहीं रोक सकता कि ये तो संस्कृत टेक्स्ट में लिखा ही नहीं है, क्योंकि लोकाचार को मान्यता है। बृहस्पति भी कहते हैं कि लोकाचार को मान्यता है। बृहस्पति ने तो यहां तक कहा कि राजा अगर किसी देश को जीत लेता है तो वहां के लोकाचार में इंटरफियर ना करे। तो लोकाचार की कोई व्यवस्था चूंकि सेमेटिक ट्रेडिशंस में नहीं है, इसलिए मैं इसको उनकी नीयत का प्रश्न नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि यदि उनकी नीयत ठीक भी रही हो तो भी वे चाहकर भी उसको प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेमेटिक ट्रेडिशंस में टेक्स्ट के बाहर लोक की मान्यता नहीं है। दूसरी बात, श्रुतियों को दो प्रकार का कहा गया भारत में, श्रुतिस्तु द्विविधा प्रोक्ता वैदिकी तांत्रिकी च। कोई वेद ही अकेली श्रुति नहीं कही गई, तंत्र को भी यहाँ पर श्रुति के अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे अभी उल्लेख हुआ, बड़े भाई ने उल्लेख किया कि हमारे यहाँ पर बलि का, मद्य का, आदि का पूजा पाठ की विधि के अंदर प्रयोग होता है, तो वो तो हमारे यहाँ पर शाक्त पीठों के अंदर सदियों से होता रहा है। शाक्त पीठों पर जो वामाचार का, दक्षिणाचार का, मद्य का या बलि का प्रयोग होता रहा है वो हमारी परंपरा के भीतर मान्य है। यदि हम हिंदू परंपरा को केवल वैष्णव दृष्टि से इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे तो एक अलग इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि विक्टोरियन जो मोरालिटी है, विक्टोरियन मोरालिटी के बेसिस पर जब हमने हिंदू धर्म को डिफाइन करना शुरू किया तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि फिर हम कामाख्या को कैसे डील करेंगे, फिर हम दंतेश्वरी की जो परंपराओं हैं उसको कैसे डील करेंगे, जो लोक देवियां हैं उनकी परंपराओं को कैसे डील करेंगे। अतः जो भाई कह रहे थे
बड़े भाई जब अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम धर्म के अगुआ हैं, तो ये बात केवल इमोशनल ओवरटोन की नहीं है, वो बात वास्तव में भारतीय परंपरा में ग्राउंडेड है, क्योंकि शास्त्र लोक को कोडिफाई करता है। शास्त्र कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है। पतंजलि ने कहा कि लोक समुद्र है और शास्त्र मेघ है, तो बादल तो समुद्र से ही बनता है। तो अगर लोक में कोई परंपरा नहीं होगी तो संस्कृत टेक्स्ट में उसका कोडिफिकेशन कैसे होगा? तो क्योंकि लोकाचार, और समय हो रहा है तो बस मैं शॉर्ट में उस बात को निपटाऊंगा, 2 बातें और रह गई हैं। श्रुतियों के अंदर जो अथर्वांगिरस की परंपरा है, पंडित बलदेव उपाध्याय जी का पुराण विमर्श आपको देखना चाहिए, मैं सिर्फ कोट करके छोड़ रहा हूं। पंडित बलदेव उपाध्याय जी ने पुराण विमर्श के अंदर इस बात को बड़ी विस्तार से कहा है, अथर्ववेद लोक का वेद है। बड़े भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर मोहन के, अभिचार के आदि के मंत्र ओझा प्रयोग करते हैं, अथर्ववेद के अंदर भी वो मिलते हैं। ऋग्वेद की जो टेक्सचुअल संरचना है वैसी संरचना अथर्ववेद की नहीं है। अथर्ववेद के अंदर आपको अभिचार के मंत्र भी मिलेंगे और कल्याण के मंत्र भी मिलेंगे। और के एम मुंशी साहब का उल्लेख हुआ था, गुजरात के भार्गवियों ने किस प्रकार सदियों तक कार्य करके वेदत्रयी को वेद चतुष्टयी बनवाया, और अथर्व की लोक मूलक परंपरा किस प्रकार से श्रुतियों में आ गई। तो अथर्व की पूरी भाव भूमि वन्य जातियों की भाव भूमि है। आपके सारे मंत्र जो, जिनको हम शाबर मंत्र कहते हैं, ओझा जो शबर जाति से संबंधित है, वो सारे के सारे मंत्र संस्कृत परंपरा में भाव के स्तर पर अथर्ववेद के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, 1000 से ज्यादा शाबर मंत्र हैं। अंत में बस मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन की बात हुई निर्मल कुमार बोस जी के द्वारा, और उसकी आलोचना भी हुई। व्यक्तिगत रूप से न तो मैं उस प्रस्थापना से सहमत हूं न उसकी आलोचना से, क्योंकि वो जो प्रस्थापना जो कहती है हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, उन्होंने कहा कि जब कोई ट्राइब हिंदू समुदाय के संपर्क में आती है तो कालांतर में हिंदू परंपराओं को अपने अंदर समाहित कर लेने के बाद वो जाति वर्ण क्रम में सबसे निचले पदानुक्रम में एडजस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरा कहना यह है, जो उनकी फील्ड स्टडी थी, उन्होंने इस फील्ड स्टडी से निकाला कि जिस जनजाति के अंदर वो गए वहाँ पर लक्ष्मी की पूजा हो रही थी, तो उन्होंने थीसिस निकाली कि हिंदू देवी का आहरण एब्जॉर्प्शन ट्राइबल सिस्टम के अंदर हो गया है, इसलिए ये जाति अब हिंदू स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस हो जाएगी। मेरा कहना है कि अधिकतर तो इसका रिवर्स हुआ है। जनजातियों के लोक देवी देवता आहृत हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं, इनकॉर्पोरेट हुए हैं हिंदू स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्योंकि पूरे के पूरे लोक देवी देवता वन्य समुदायों के, वन्य जनजातियों के हिंदू संरचना के अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट हुए हैं और उनको पूरा मान सम्मान मिला है, इसलिए प्रोसेस जो सेमेटिक ट्रेडिशनल के लोग कह रहे हैं ठीक उसकी उल्टी है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोक देवी देवता ही केवल उनके भीतर प्रवेश कर गए, साथ रहने के कारण उनके लोक देवी देवताओं को भी हिंदू समाज के अंदर बहुत सम्मानजनक स्थान मिला। अंत में मैं अपने निष्कर्षों को, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, जैसे दिक्कू का एक उल्लेख रह गया है। एक बात बड़ी पॉपुलरली कही जाती है कि जनजातियों के अंदर बाहरी आदमी को लेकर के एक रिजर्वेशन होता है, बाहरी आदमी को लेकर के अजनबीपन होता है। तो दिक्कू के ऊपर एक पूरा का पूरा पेपर है, आप उसे देख लीजिएगा, S.C. सेन, हरज्योति सेन का, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिक्कू अमंग ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर। वो दिक्कू किसी रेस के लिए नहीं है, वो दिक्कू किसी समुदाय के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति जो उनके सिस्टम के अंदर अननेसेसरीली इंटरफियर करेगा, बिना बात दखल अंदाजी करेगा और उनके शोषण की कोशिश करेगा, वो उसे दिक्कू कहेंगे। वो कोई रेशियल टर्म नहीं है, वो कोई नस्ल आधारित टर्म नहीं है। अंत में मैं यहाँ पर 2-3 बातें अपने निष्कर्षों के रूप में कहूँगा कि एक तो ये कि संस्कृत स्रोतों में कालक्रम और भौगोलिक, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार वैविध्य है, इसलिए उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है, हमें क्रिटिकल स्टडी करनी है, इस बात को समझते हुए कि कालखंड में शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मैं हूँ तो मैं नागर समाज का व्यक्ति हूँ, मैं शहर में पला बढ़ा, तो मैं भारतीय तो हूँ लेकिन मैं वन्य इलाके में नहीं रहता। तो मेरे विचार में सर्वोत्तम मेथडोलॉजी तब विकसित हो पाएगी जब वन्य जनजातियों से संस्कृतज्ञ आएंगे आगे। और मैं बाहर से कितनी भी फील्ड स्टडी कर लूँ आपके समाज की, लेकिन जितना आभ्यंतरीकरण आपने किया है बचपन में, अब तक आपका पूरा जीवन उस समुदाय के अंदर बीता है, तो मैं उस पूरी सिस्टम को उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना आप उसके भीतर रहकर समझते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पाली के, प्राकृत के और संस्कृत के विद्वान अगर वन्य जातियों से अगर आ पाएँ और अगर वो कोई कंपैरेटिव स्टडी कर पाएँ, तो मेरा ख्याल है हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वो कोई बहुत बेहतर हमारे सामने कोई एक स्थिति बनेगी। समय काफ़ी हो गया, बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। मैं
बहुत सारे विषय उठे हैं, मैं उन पर थोड़ा थोड़ा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समय खत्म हो गया है, मैं कहूँगा नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा ज़रूर कि ये जो अंतिम बात उन्होंने कही उससे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि ये जो अपना जनजातीय समाज है, इसमें से पाली, संस्कृत और प्राकृत के विद्वान खड़े होंगे तो शायद कुछ समझ बनेगी। वो मैं दूसरे कारण से कह रहा हूँ, क्योंकि आपका कारण क्या अलग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मेरा एक कारण अलग है। मैं जब जनजातीय समाज से संवाद कर रहा था अभी पिछले कुछ महीनों में, तो मेरी समझ में ये आया कि जो आप कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा शाबर मंत्र से आ रहे हैं, अथर्ववेद से जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है लगभग सारी परंपराएं कहीं ना कहीं आधार पा रही हैं, उनका आधार है, वो निराधार नहीं है, और वो जुड़ती हैं। वो तब पता चलेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। तो वो जोड़ना भी तभी संभव है जब दोनों पढ़ें। एक तो जो संस्कृत जान रहे हैं, जैसे कहा पहले परंपरा यही थी कि जो व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन जीता था वो वानप्रस्थ वन में बिताता था, वह परंपरा खंडित हुई है। जंगल में वन में रहने वाला व्यक्ति जंगल जाना बंद कर चुका है। पहले यह नहीं था, ये टू वे फंक्शन था। गांव का व्यक्ति अंतिम समय जंगल में ही गुजारता था, ये हमने छोड़ा है, यह पतन हुआ है, इसके कारण आज ये स्थिति बनी है। खैर, जो श्याम सिंह कुमरे जी ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तीनों कालखंड के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक इतिहास हो, तीनों का पुनर्लेखन आवश्यक है। और मुझे लगता है समाधान की दिशा में बहुत सारे विषय हैं। मैं सबसे एक ही अनुरोध अब कर सकता हूं कि जो आपने कहा है या और जो कहना चाहते थे, जो आप नहीं कह सके, आप लिख कर भेज दीजिए, हम निश्चित रूप से उसको प्रकाशित करेंगे और वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समय समाप्त हो चुका है।